एसी 100 इंडेक्स की बात करें तो आज हम लोगों ने इंडेक्स को काफ़ी ज़्यादा जो है वो नेगेटिव जाते हुए देखने को मिला। इंडेक्स में आज जो है वो स्टार्ट जो है आई हम लोग को लगते हुए 75,669 के करीब देखने को मिला, लेकिन फिर वहाँ से जो है वो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हम लोग को एंड तक जो है वो ट्रिगर होता हुआ ही नजर आया। आज कल हम लोगों ने 74,592 के लेवल के ऊपर देखने को मिला और क्लोजिंग जो है वो बिल्कुल उसके पास ही देखने को मिली है। 74,666 के लेवल के ऊपर देखने को मिली। नेट बेसिस के ऊपर इंडेक्स ने 908 पॉइंट लूज करता हुआ नजर आया है। आज वॉल्यूम की और इंडेक्स की जो है एक मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 18 EM में वो ब्रेक होता हुआ नजर आया। उसको आगे डिस्कस करेंगे, पहले इसको पॉइंट्स देखते हैं जो इंडेक्स में आज टॉप लूजर्स थे, ठीक है, जिसने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट लूज किए हैं। इंडेक्स में अगर देखा जाए तो सिस्टम 106 पॉइंट लूज करता हुआ नजर आया, OGDC 67 पॉइंट, हमारी 63 पॉइंट, हप्पो 51, एंग्रो 41, PPL 39, FXC 38, TRG 36 और फिर MCB, पोल, FCCL, मिजान बैंक, दागुधर पुलिस और डीजे खान और HBL ये जो है वो इंडेक्स में जो है वो पॉइंट जो है वो लूज करते हुए नजर आए हैं। वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो वॉल्यूम जो है वो हम लोग ने कम देखे, ठीक है, ये तीसरा लगातार सेशन है जो हम लोग जो है वॉल्यूम कम होता हुआ नजर आ रहा है। 179.029 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर। हम लोगों ने 190.98 मिलियन वॉल्यूम का काम देखा था। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले में अगर कंपेयर किया जाए तो 12.16 मिलियन हम लोगों ने वॉल्यूम कम देखे हैं, और अगर ये परसेंटेज के अंदर देखा जाए तो 6.3% यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम जो है वो कम जनरेट होते हुए नजर आए हैं। यहाँ पे इंडेक्स जो है वो 76,000 के पास डबल टॉप बना के पहले यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न बना, उसका ब्रेकआउट हुआ, वो टारगेट अचीव करके वहीं पे हम लोग को जो है वो डबल टॉप बना और फिर वहां से हम लोग को इंडेक्स जो है वो नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर देखा जाए यहाँ पे फ्राइडे के सेशन के अंदर बड़ी जबरदस्त किस्म की एक बुलिश मोमेंटम बना था, ठीक है, एक्सपेक्टेशन थी कि इंडेक्स जो है वो 76,240 से ऊपर होल्ड हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल उस तरह नहीं हुआ। इंडेक्स जो है वो डबल टॉप बना के नीचे आता हुआ नजर आ रहा है। आज जो सबसे बुरी बात जो हुई है ना इंडेक्स के अंदर, वो अगर देखा जाए हम लोग तो जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 18 EMA थी ना, वो यहाँ पे हम लोग को ब्रेक होती हुई नजर आई है। यहाँ से चलती हुई आ रही थी ऑलमोस्ट कोई 23 फेब से, ठीक है, 23 फेब से यहाँ से चलती हुई आ रही थी, इसको सपोर्ट लेके चल रहा था इंडेक्स, और ये जो है वो ब्रेक होती हुई नजर आई है। पहले भी याद हो कि इंडेक्स जो कंसोलिडेशन रेंज के अंदर था तो फिर जो है वो 74,800 जो है वो अबव ही क्लोजिंग दे रहा था, लेकिन आज यहाँ पे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग 74,800 बिलो क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ये एक दो चीज़ें जो है वो बड़ी इंडेक्स के बुल्स के लिए है, बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम लोग देखें तो इंडेक्स जो है वो बिल्कुल एक ट्रेंड लाइन के पास ही क्लोजिंग देखने को मिली है, ठीक है। एंड में थोड़ा सा वॉल्यूम आया है, ठीक है, लास्ट 30 मिनट के अंदर 26 मिलियन का, लेकिन कोई खास यहाँ से एग्रेसिव हम लोग को जो है ना यहाँ पे बाइंग देखने को मिली है। जो डिप के ऊपर जो बाइंग होती है ना, जिस तरह पे यहाँ पे हम लोग को देखने को मिली थी, ठीक है, एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी थी और फिर जो हम लोग को एक दोबारा से इंडेक्स के बुल जो है वो मोमेंटम बनाते हुए नजर आए थे, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे हम लोग को नहीं देखने को मिली है एंड के अंदर। जो कि एक्सपेक्टेशन थी बिल्कुल यहाँ पे कि इंडेक्स के बुल जो है वो दोबारा से यहाँ पे एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, लेकिन बिल्कुल इस तरह नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे अब जो है इंडेक्स जो है बिल्कुल इस ट्रेंड लाइन के पास जो है वो क्लोज हुआ है। कल के लिए जो अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग में बात करूँ ना, तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग जो इंडेक्स की लास्ट जो सपोर्ट है ना वो 74,440 का लेवल है, 74,440, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग इसको ड्रॉ करके दिखाऊँ, ठीक है, तो 74,440 का ये एक लेवल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 74,440, 74,400 का जो ये एक लेवल है, अगर इंडेक्स इसको सपोर्ट ले लेता है, ठीक है, दोबारा से यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम जनरेट होते हुए नजर आते हैं, तो फिर यहाँ पे हम लोग को रिबाउंड देखने को मिलेगा। लेकिन अगर यहाँ से इंडेक्स जो है वो 74,440 को लेवल को होल्ड नहीं करता, तो इंडेक्स के अंदर जो है वो थोड़ी सी पैनिक वाली सिचुएशन जो है क्रिएट होती हुई नजर आ सकती है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस लगा के लाजमी काम करना है। 74,400 का स्ट्रिक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर यहाँ से नीचे गया इंडेक्स तो फिर हम लोग को जो नेक्स्ट मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है ना वो कुछ 73,000 के पास जाके मिलेगा, ऑलमोस्ट जो है 1400 पॉइंट नीचे। उससे पहले इंटरडे टर्म के ऊपर हम लोग को 74,000, 73,800, 73,500 से 440 वाला लेवल देखने को मिलेगा, लेकिन जो मेजर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया होगा वो 73,000 का होगा। अगर इंडेक्स 74,400 बिलो होल्ड हो गया तो ठीक है, यहाँ से रिबाउंड हो जाए, ठीक है, दोबारा से हम लोग को बुलिश मोमेंटम जो है वो
थोड़ा सा जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ सकता है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो फिर आप लोग को स्ट्रिक स्टॉप लॉस लास्ट भी लगाना है इसके अंदर। कल के लिए अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 75,880 से 74,880 से 75,000 का एक लेवल है। इंडेक्स को 75,000 अबव विद वॉल्यूम होल्ड होना होगा, ठीक है। फिर हम लोग को जो है थोड़ा सा कंटिन्यू दोबारा से बुल्स के जो है वो एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। अदरवाइज बहुत एहतियात से काम करना है। 74,400 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसा लग रही है कमेंट में लाजमी बताएं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। अपने दुआ में खास याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।